नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हम आपको मिलवाएंगे उत्तराखंड के ऐसे लेखक से जिन्होंने अपनी लेखनी से न केवल उत्तराखंड की संस्कृति को बखूबी दर्शाया बल्कि रंगमंच के माध्यम से उसे जन जन तक भी पहुंचाया। हमारे साथ हैं शिक्षाविद, लेखक और रंगकर्मी आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए आपका। आपने अमर उजाला तरीके राष्ट्रीय जो जो न्यूज मीडिया है उसके सम्मुख मुझे प्रस्तुत होने का अवसर दिया। इसके लिए मैं संपूर्ण केदार घाटी और संपूर्ण गढ़वाल की ओर से अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया आप प्रश्न कर सकती हैं। शुरुआत हम करेंगे आपकी जो व्यू रचनाओं की किताबें, वैसे कई किताबें आपने लिखी, व्यू रचनाओं की किताबें आपकी काफी चर्चित रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, आपका जो लेखन है, वो कब शुरू हुआ, आपने कब से शुरू किया, क्या सबसे पहले लिखा, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो कैसे आपने अपने साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की? वैसे मैं अगर देखा जाए तो मैं प्रारंभिक रूप में रंगकर्मी हूँ और 6 वर्ष की उम्र से मैंने रंग मंच पे आना प्रारंभ कर दिया था। वो जो शाकुंतलीय भरत के अभिनय में मैं मंच पे आया था। लेकिन जहां पर लेखन की बात आती है, लेखन मैंने प्रारंभ किया था वर्ष 1976 से। तब मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी था और इमरजेंसी लगी थी उस समय। इमरजेंसी जानते होंगे, तो हम तब कक्षा 11-12 में पढ़ते थे। तो उन्हीं दिनों उस समय विद्यालय बंद रहे, कुछ खुले। उसके बाद जब खुले तो इमरजेंसी के कुछ अच्छे पहलू भी थे, कुछ बुरे पहलू थे, तो अच्छे भी थे, क्योंकि जमाखोरी कम हो गई थी, ये सारी चीजें। तो हमने भी एक नाटक लिखा था, गोदाम। सबसे पहले नाटक लिखा आपने? जी, सबसे पहले नाटक लिखा, वो था गोदाम। अच्छा। गोदाम माने जो गोडाउन जो होते हैं जहां सामान रखा जाता था। एक जमाखोर लाला अपना लोगों को सामान देने के बजाय जमाखोरी कर रहा था और दुगने तिगने चौगने दामों पर बेच रहा था। तो एक सीआईडी ऑफिसर होता है, हमारी जो विद्यार्थियों की टीम थी, मैं स्वयं उसमें सीआईडी ऑफिसर का काम कर रहा था, अभिनय कर रहा था। अच्छा। तो काफी चर्चित हुआ था और अंततः लाला को दंड दिया गया। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके पश्चात ऊखी मठ जो हमारी गुप्तकाशी के पल्ली पार जो बाणासुर से जुड़ा हुआ जो स्थान है, वैसे तो बाणासुर प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे, लेकिन अंत समय पर तपस्या के लिए शिवभक्त होने के कारण, केदारनाथ जी से अगाध आस्था होने के कारण वो केदार घाटी में आए थे। और उनके ठीक सामने ऊखी मठ, तो समय उसे ओंकारेश्वर मठ कहा जाता था। तो क्योंकि उनकी पुत्री का नाम था उषा। अच्छा। और राजाओं की एक परंपरा थी कि जब उनके बच्चे बड़े होते थे उनको अलग से मठ या महल बनाए जाते थे। तो उषा भी बड़ी हो गई है, तो उषा अपने पिताजी से कह रही है कि मुझे जो है अलग मठ की आवश्यकता है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर वहां पर मुझे पार्वती मैया से सितार वादन सीखना है, तो मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ एकांत हो। तो उनके शैली चित्रलेखा के सहित बाणासुर कहते हैं कि जा बेटी उषा गंगा कपार, मंदाकिनी काली गंगा कपार, 6 महीना जख रेंदा केदार। 6 महीने जहाँ केदारनाथ जी का निवास है, चाह तू वहां चली जा, वहां हम तेरे लिए मठ बनाएंगे। और उषा नाम से ऊखी मठ बोलो, ऊखी मठ मां तेरो बास रहलो। इस तरह से उषा ऊखी मठ चली जाती है। तो ये उषा निरुद्ध प्रणय के रूप में। और क्योंकि पहाड़ों में, और आज से ये समझ लो आज मेरी उम्र 68 साल है, तो पहाड़ों में जब मैं 12 में पढ़ता होगा तो निश्चित रूप से 19-20 साल का रहूंगा। तो उस समय लड़कियां कम आती थी मंचों पर, और वो पहला अवसर था जब लड़कियां मंच पर आई थी। अच्छा, तो तब से आपने अपने लेखन की शुरुआत की और लगातार चलते रही। सर, आपकी किताब की बात करें हम, सबसे पहले आपने किताब लिखी महाभारत मंडाण। ये मैं आपको दिखाऊंगी, महाभारत मंडाण। ये इसमें आपने व्यू रचनाओं के बारे में लिखा है। तो ये व्यू रचनाएं, क्योंकि पांडव कालीन जो रचनाएं हैं, महाभारत काल में जो रचनाएं हुई थी वो रचनाएं हैं, ये आपने लिखा इनको। तो ये विचार कैसे आया कि मेरे को महाभारत के बारे में लिखना चाहिए? बहुत अच्छी बात। तो ऐसा मैम, हम जब बचपन में जो होश संभाला
तो हमने देखा कि जब शीतकाल की लंबी रातें होती है और केदारनाथ जी की डोल यात्रा वापस आ जाती है, तो मंदाकिनी घाटी के दोनों ओर जलभराव क्षेत्र में बसे हुए जो गांव है, वहां बिल्कुल ढोल दमाऊ भंकोर इत्यादि बजते रहते थे। तो हम अपनी दादी, अपनी मम्मी, अपनी ताई आज सब पूछते थे ये क्या हो रहा था, वो कहते थे पांडव नृत्य हो रहा है। तो कभी कभी हम नदी के गांव में, और हमारे गुप्तकाशी में भी होता था, कभी नदी के गांव में पांडव नृत्य देखने जाते थे। इस तरह से चलता रहा। तो हम सामान्य रूप से पांडव भी देखते थे, छोटी मोटी नाटकों को लिखते थे। जैसे हमने लिखा था कार्तिकेय पर एक नाटक लिखा था, कार्तिकेय जन्म किस तरह से हुआ था। फिर शिला साणेश्वर पर एक छोटी नाटिका लिखी, उसका मंचन होता था। रंगमंच से पहले से ही रुझान रहा है। लेकिन हुआ क्या कि तब मैं सेवा में आ गया था, शिक्षा विभाग में मैं रहा, और मेरी जो प्रथम नियुक्ति हुई थी वो राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा में हुई थी। शिक्षाविद रहे हैं आप? जी हाँ, कंडारा में हुई। तो वहां पे उस अखिल गढ़वाल सभा, उत्तराखंड आंदोलन के पश्चात अखिल गढ़वाल सभा के द्वारा और नंदा देवी कला संगम के द्वारा देहरादून में एक कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें पूरे उत्तराखंड के कितरियों को बुलाया गया था, और उत्तराखंड राज्य, पृथक राज्य की भी मांग चल रही थी। तो ठाकुर वीर सिंह जी और जो वर्तमान में ये है बलराज नेगी जी, उनका संदेश आया कि भाई आपको चक्रव्यूह करना है, और चक्रव्यूह अच्छा हो कि गढ़वाली में हो। अच्छा। तो उस समय हमने चक्रव्यूह किया था, और क्योंकि पहले तक चक्रव्यूह हिंदी में हुआ करता था वहां, उससे पहले, बहुत पहले तो वार्ता के आधार पर होता था पांडव चौक में, लेकिन धीरे धीरे उसमें विस्तार होता गया, परिष्कार होता गया, तो वो नौटंकी स्टाइल में होने लगा। जगह जगह मुकुट पहन करके और फड़कल पहन करके इस तरह से पात्र आते थे। लेकिन उन्होंने कहा गढ़वाली में होना, तो उन्हीं दिनों उत्तराखंड आंदोलन भी चल रहा था, और उत्तराखंड के प्रति लोगों में मन में जो है प्यार भी था, स्नेह भी था, आस्था भी थी। तो मैंने प्रयास किया कि गढ़वाली में लिखा जाए, और लिख दिया। तो ये पहली बार था जिसे गढ़वाली में लिखा गया, और इसका मंचन गढ़वाली में ही होता है? जी। तो इसका पहला जो मंचन हुआ था वो हुआ था 25 फरवरी 1995 को परेड ग्राउंड देहरादून में, और उसमें कंडारा गांव की ही टीम थी, बुजुर्ग लोग जो पुराने पंडवाले जिन्हें कहते हैं, वही मंचन कर रहे थे। बाद के दिनों में 6 साल बाद जब काफी इसके मंचन हो गए, तो लगा कि ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो इस स्क्रिप्ट को आधार मान करके हम 3 लोगों ने इसमें फिर मिल करके बैठ करके नाटकीय प्रवर्तन किया। वो थे डॉक्टर D.R. पुरोहित जी, सर्वेश्वर काटपाल जी, और हम तीनों ने, मैं आचार्य कृष्ण नौटियाल ने, हम तीनों ने मिल करके इसमें थोड़ा सा नाटकीय विस्तार किया। तब से ये लगातार पता नहीं हजारों हजार इसके मंचन हो चुके हैं। लेकिन चक्रव्यूह के पश्चात जो अन्य व्यूह हुए, उनकी रचनाएं बाद में हुई। तो लौटते हैं आपकी किताबों पर, व्यू रचनाओं पर। तो व्यू रचनाएं आपने ये लिखी, गढ़वाली में लिखी, तो व्यू रचनाएं ये हैं क्या? सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। व्यूह का मतलब होता है गठन, सेनाओं को संगठित करना, फॉर्मेशन। और जो उसका नाम है, जैसे चक्रव्यूह, चक्र की आकृति में जब सेनाओं को खड़ा किया जाता था तो उसे चक्रव्यूह कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार के व्यूह होते थे महाभारत काल में। 18 दिन का युद्ध हुआ, तो 18 दिन के युद्ध में 32, 18 और 36, दो व्यूह एक तरफ, और उसमें 3 जो है सहायक व्यूह थे। जैसे 16वें दिन की बात मैं करूं तो 16वें दिन मकर व्यूह भी रचा गया, क्रौंच व्यूह भी रचा गया, और गरुड़ व्यूह भी रचा गया। ऐसे ही प्रत्येक दिन 2-2 व्यूह रचे गए। तो जो चक्र की आकृति में जो व्यूह बना वो हुआ चक्रव्यूह। चक्रव्यूह बिल्कुल शास्त्रीय आधार पर बनता है, और उसमें 7 द्वार होते हैं। एक भी द्वार अगर गड़बड़ हो गया तो आप चक्रव्यूह बना नहीं सकते। या अगर आप अनजान हैं और चक्रव्यूह के अंदर चले गए तो आप बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। कई बार हम मुख्य अतिथियों को ले जाते हैं दिखाने के लिए, आप देख लीजिए चक्रव्यूह का, उनका बाहर आना मुश्किल हो जाता है। और इतना ये समझ लीजिए कि रोमांचक और वीरता, करुण, शांत, सारी रसों का समावेश है इसमें। और मेरा प्रयास ये रहा है कि मैंने सारी जो हमारी लोकल धुनें होती है, जैसे पनवाणी है, बीर पनवाणी है, नगवाली है, देवपुरी है, मांगल है, और बंगाली है, इन सारी धुनों को समय समय पर और आवश्यकता अनुसार उस नाटक में समावेश किया है। चक्रव्यूह में, कमल व्यूह में, या मकर व्यूह में, या जो हमारी अर्जुन नागलोक यात्रा उसमें जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। उसमें होता है ढोल दमाऊ होते हैं, डोरथाली होती है, हुड़का होता है, ढोलक भी होता है, हारमोनियम क्योंकि स्वर देने के लिए होता है, भंकोर
जो जिनसे अनहद नाम निकलता है, भूं करके एक ओज का बाजा है वो। और फिर जो है शिनाई, शिनाई जैसे सुयाल जो बजाते हैं, सियाड़ शिनाई बहुत बढ़िया बजाते हैं। तो ये अब तो बहुत लोग करने लगे हैं, जैसे राकेश भट्ट आपको देखा होगा यूनिवर्सिटी में है, वो गाते हैं, अच्छा गाते हैं, उन्होंने चक्रव्यूह को काफी आगे तक पहुंचा दिया है। डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी हैं, सर्वसर्वत कांडपाल जी तो खैर अब नहीं रहे, और इन लोगों ने भी इसको बार बार वंचित करके काफी आगे तक बढ़ा दिया है। लेकिन जहां तक कमल व्यूह की बात है, कमल व्यूह केवल हमारी ही ग्रुप कर सकता है, क्योंकि मजबूरी वश उस पर कॉपीराइट है जी। और मकर व्यूह पर भी कॉपीराइट है, इसलिए उसको दूसरी टीम नहीं कर सकती है। वो हमारी केदारघाटी मंडाण की ही टीम कर सकती है। आपने व्यू के बारे में बताया, अमूमन लोग चक्रव्यूह के बारे में ही ज्यादा जानते हैं, आपने कमल व्यू और मकर व्यू के बारे में बताया, तो ये क्या है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। मैडम, कमल व्यू चक्रव्यूह के पश्चात जब अभिमन्यु को मृत शरीर पड़ा हुआ देख करके अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि धरती ध्यो दिक्पाल जाग सब है, भेजा सचेत अलो, प्रभु जी का चरणों के सौगंध धरी आज प्रतिज्ञा कलो, मारे बालक जोन मेरु मिलक काल बुले एगिन, मारे ठोकर जिन ते का मुंडमा ते का दिन चल गिन, बोलो सूरज अस्त होने तक में ते को संहार कलो, नेत्र अग्नि चिता जय कर खुद ही अपनो विनाश कलो। ये अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं चक्रव्यूह के अंत में जी। और इधर आचार्य द्रोण के पास जब खबर जाती है कि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर दी है कि वो कल जो है जयदेव वध करेगा, तो दुर्योधन आचार्य जी के पास जाते हैं। आचार्य जी कहते हैं मैं ऐसे ही व्यूह की रचना करूंगा जो भूतो न भविष्यति। तो मैंने बताया ना, जैसे 4 व्यूह है, साधारण व्यूह, विकट व्यूह, अति विकट व्यूह और महाविकट व्यूह। तो चक्रव्यूह अति विकट व्यूह था, जबकि उसके 14वें दिन जो व्यूह रचा गया वो महाविकट व्यूह था, उससे बड़ा न भूतो न भविष्य। वो कमल व्यू था, वो कमल व्यू था, कमल की आकृति में उसको बनाया गया था और कमल की ही पंखुड़ियों में उसको रखा गया था। ये देखो, जैसे मैं बताऊं, सतयुग त्रेता द्वापर कल युग 4, भक्तों के खातिर लेना प्रभु अवतार, मत्स्य अवतार धरे कच्छप वाराह, नरसिंह अवतार त्रेता राम अवतार। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पांडव वंश में आते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी। गुरु द्रोणाचार्य जम्या अंगीरा का वंश, भारद्वाज गोत्र मांझ शिवाजी को अंश। ये उनके लिए था कि वो शिव जी के अंश है। वो आज उन्होंने क्या कर लिया है, आज उन्होंने कमल व्यू की रचना कर दी है, और कमल व्यू की रचना के लिए उन्होंने ये कृष्ण जी तय साक्षी करी सौखंड अर्जुन, बोल सूरज डूबन से पहली जय रथ ढल कोणा। द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, द्रोणाचार्य जी ने आज कमल व्यू रचाए, सूची का भीतर तू न जय रथ लोकाए। आज धर्म के जीत होले अधर्म के हार, कमल व्यू का बीच कृष्ण अर्जुन के जय जयकार। तब ये कहते हैं कि 30 कथा सुनो ना, हम आज कथा सुना रहे हैं हम आपको, और केदारनाथ जी को साक्षी मान करके। तो देवता आते एक एक करके, हे धरती माता कुर्म देवता इष्ट देवता की थाती जाग, भूमिका भूमि जाग, पंच केदार को थाना जागा, हे डोल बच्चे गण 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 गण, केदार खंड मां भूखंड वैरव जाग, महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती जाग, काशी मां काशी विश्वनाथ की भूमि जागा है, बोलंदा बद्री को धाम जाग, ऊंचा चौखंबा हिमालय जाग, छालो बासुके ताल जाग, ब्रह्म कमल को बुग्याल जागा है। इस तरह से एक एक करके उनका जागरण होता है और कमल व्यू के अंदर जाने के लिए अभिमन्यु तैयार होता है। ये तो आपने बताया कि उसके अंदर उसको कैसे भेदें, इसके बारे में आपने बताया, लेकिन कमल व्यू बना कैसा है? जी हाँ, ये कमल की आकृति का है। और जब अर्जुन कमल व्यू का भेदन करने के लिए कृष्ण के साथ रथ में कमल व्यू के पास जाते हैं, तो देखो वीर भाव ही वीरता, वीरों के हृदय में पहले भाव होना चाहिए, खाली मुंह से बोल के नहीं होती है वीरता, भाव भी होना चाहिए। तो आज कृष्ण जी जब उतरते हैं रथ से और कमल व्यू को प्रणाम करते हैं, ये है युद्ध भूमि, तुझे बार बार प्रणाम है। और देखिए हम अपनी वीरता का, ये हमारी सनातन संस्कृति है, हम अपनी वीरता का जो प्रदर्शन है वो शालीनता के साथ करते हैं। और अर्जुन को समझाते हैं, क्या समझाते हैं, सामने देखा हे अर्जुन भय, कमल व्यूह सजोचा,
कमल व्यूह का बीच तख चक्र व्यूह बण्यो च चक्र व्यूह का बीच सूची अभेद बणी च सूची का भीतर देखा यारो जद्रथ लुक्यो च जुगराजी रयान याना ज्ञानी ध्यानी बीर द्रोणाचार्य धनुर्वेद छो तो को खुद को शरीर शराय भारत भूमि जो का गुण से जगत गुरु बणी च शरा जग मां संसार मां ज्ञान भूमि बणी च। तो वो क्या है कि कमल व्यू जो बना हुआ है, बाहर के जो पंखुड़ियां वो कमल के आकृति के, अगर आपको मैं दिखाना चाहूं मैं दिखा सकता हूं, कमल के आकृति की पंखुड़ियां बनी हुई है। ये दिखाए, ये जो है कमल की आकृति की पंखुड़ियां बनी जी, और इस आकृति इसके अंदर चक्रव्यूह बना हुआ है। चक्रव्यूह का बीच तक कमल व्यू का बीच तक चक्रव्यूह बनी हुई है। कमल व्यू के अंदर ही चक्रव्यूह बना था, इसलिए मैंने कहा एक ही दिन में भेज नहीं सकते थे वो। अच्छा। और चक्रव्यूह के अंदर सूची बनी हुई है और सूची के अंदर जो है जयद्रथ छुपा हुआ है। अच्छा। तो 14वें द्वार तक जाते जाते जो है बहुत मुश्किल था, नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण से पूछते हैं कि ये बताइए कि मैं 14वें द्वार तक कैसे जाऊंगा, तो कृष्ण जी कहते हैं कि सोना भय अर्जुन सोना भीम सेना कमल व्यूह का बीच नारायण साक्षी बनला योगेश्वर कृष्ण जख धनुर्धर पार्थ यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर योगेश्वर कृष्ण जख धनुर्धर पार्थ तख सदा जीतवो दे बात सोण्याल। तो ये इतिहास प्रसिद्ध है। तब वो योग माया का आह्वान करते हैं, हे योग माया रोड़ा दी जाग हैसदी खिकलानी जाग वीर होता है हंसोनी जाग और बैरी होता है रोनी जाग आज धर्म भूमि माँ जाग योग माया। ओ 10-12 लड़कियां निकलती हैं वहां से, छोटी छोटी बालिकाएं व्यू के अंदर से, और एक मुकुट पहनी हुई जो मुख्य योग माया है वो भी निकलती है। चारों तरफ से कंसेप्ट ये रहता है कि हरी धोतियों से वहां आकाश का मार्ग जैसा बनाया जाता है और पता नहीं कितने देवी देवता आते हैं, महिलाएं करके चिल्लाने लगती हैं। ये सारी चीजें। और जब अंधेरा हो जाता है तो जयद्रथ बाहर आ जाता है। तो बाहर आता है, बाहर वो चिता जली रहती है, अर्जुन भी बिल्कुल अपने वस्त्र उतारने लगते हैं, धनुष रखने। तो वो कहते हैं कि जा मेरा धनुष अब विश्राम करयाल जा मेरा धनुष अब आराम करयाल जा मेरा तर्कस अब तेरो भी क्या काम जा मेरा तर्क से अब तेरो भी क्या काम लोहे की ढाल तो बेकर्याल विश्राम हे लोहे की ढाल हे धनुष हे तलवार अब तुम आराम करो। और जयद्रथ खुश हो जाता है, सारे कौरव नाचने लगते हैं कि अचानक सूर्य हट जाता है, उजाला होता है। तो अर्जुन भी भौचक हो जाते हैं, जयद्रथ भी भौचक हो जाते। तब कहते हैं भरत वंशी वीर अर्जुन परण अपनो तुम निभावा भरत वंशी वीर अर्जुन परण अपनो तुम निभावा धनुष पर तुम बाण धारे बैरी तय ललकार लावा धनुष पर तुम बाण धारे बैरी तय ललकार लावा। और जब वो ललकार लगाते हैं तो युद्ध होता है जयद्रथ और कौरव का, और जयद्रथ का वध हो जाता है। ये कमल व्यू यहाँ पर है। उसके बाद 16वें दिन मकर व्यू क्या था? मकर व्यू जो है ये विशेष है। मैं क्या है मकर व्यू? मकर व्यू को मैं बता दूं, ये देखे पूर्व कहा गया है ना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतास्तु न पूजन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। वहां सारी क्रियाएं अफल मानी जाती है, निष्फल मानी जाती है। तो इसीलिए द्रौपदी जो है वो आज भी केदारखंड में
देवी के रूप में मानी जाती है। यज्ञ सैनी कहते हैं उसको, यज्ञ के लपटों से प्रकट हुई थी। और आज भी भगवती का स्वरूप माना जाता है। द्रुपदा बोलते हैं उसको, आज भी अग्नि में जाती है और अग्नि में बहुत देर तक रहती है। अच्छा। मानव वो, लेकिन उन पर कुछ नहीं होता है। तो वहां पर क्या है कि आज आचार्य द्रोण तो स्वर्गीय हो गए, आज का जो सेनापति है वो कर्ण है। इंद्र आते हैं, कहते हैं कि यार तू जो है अपने कवच कुंडल मुझे दे। सूर्य पैठ कहते हैं कि तू कवच कुंडल मत देना। इंद्र कहते हैं कि ले तेरे को अमोघ शक्ति दे रहा हूं मैं। एक चीज और बताऊं, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है कि दधीच की हड्डियों से 4 चीजें बनी थी। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। पहला तो बना था वज्र, वो सबको पता है जी। दूसरा बना था पिनाक, पिनाक हस्ता है सनातन है जो भगवान शंकर के हाथ में रहा। तीसरा बना गांडीव जो अर्जुन के पास रहा, अग्नि के पास रहा बहुत समय तक, लेकिन बाद में अर्जुन के पास आ गया था। और चौथी बनी एक अग्नि शक्ति, वो जो इंद्र ने कर्ण को दी थी कि मैं तेरे को ये देती हूँ, शक्ति देता हूँ, तू उसको वध कर देना उसका गरुड़ध्वज का, वो क्या अर्जुन का, और हो गया तेरी विजय हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो मैंने कहा ना यत्र योगेश्वरो कृष्ण, कृष्ण उनको जो है उस दिन पहले गरुड़ध्वज को बुलाते हैं तो उनको मार को गरुड़ध्वज पर वो शक्ति छोड़नी पड़ती है। अंत समय पर क्या होता है साहब, भीम और चौथे द्वार पर भीम और दुशासन का भयंकर युद्ध होता है। और उसमें क्या होता है, दुशासन की छाती फाड़ देते हैं भीमसेन जी और उस रक्त को पीते हैं और बदन में। तो आप ये बताइए जब ये मंचन हो रहा होगा तो कैसा दृश्य होगा। बिल्कुल भीमसेन भी पहाड़ी आदमी होता है, विशालकाय मतलब आप कभी गजेंद्र चौधरी है प्रखंडी के, तो इतने विशालकाय हैं कि हम शरीके तो मेरे शरीके तो उन पर 4 आदमी आएंगे पूरे। और जब वो चलता है तो कई अंग्रेजी पत्रिकाओं में, कई हिंदी पत्रिकाओं में उनका फोटो है। तो वो जब रक्त से संचित होते हैं या जब उनके न रहने पर योगेश मंगाई जब करते हैं भयंकर। और द्रौपदी आती है, द्रौपदी को पुकारता है कि आजा तेरे बैरी, तेरा दुश्मन, तो आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तो द्रौपदी आते हैं, उस रक्त से स्नान करती है और अपने बालों को धोती है, तब वेणी बंधन करती है। तो लगता है कि क्या अतीत था हमारा। और हमारा एक सबसे बड़ी बात है, हमारा एक जो पात्र है वो अपने को महाभारत काल का योद्धा समझता है। एक लड़की जो हमारे यहाँ प्ले करती है वो महाभारत की महारानी समझती है अपने को, और उसी भाव से, और उसको एक प्रकार से आस्था भी है ना हमारे पांडवों पर, जो ग्राम देवता है हमारे। और समझता हूं कि जैसे नंदा देवी की तरह जो हमारे पूरा उत्तराखंड की देवी है, वैसे ही जो ये पांडव क्या है, ये हमारे ग्राम देवता है, पूरे उत्तराखंड के देवता है। कम से कम गढ़वाल मंडल के तो है, यमुना के किनारे से लेकर के और आपके ग्वालदम के पहाड़ियों तक सब जगह पांडव नृत्य होता है। लेकिन केवल व्यूह रचनाएं केदार घाटी में ही होती हैं। ये केदार घाटी की विशेषता है। आप देख रहे होंगे चित्र के, तो बिल्कुल लग रहा है। आपने केदार घाटी की बात की, जो ये मंचन है व्यू रचनाओं का, ये केवल केदार घाटी में ही किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और कम से कम केदार घाटी के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत बढ़िया है। ऐसा हुआ था मैम, महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में कथा आती है कि पांडव अपने अंतिम समय में अपना राज्यपाट परीक्षित को सौंप करके और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के पश्चात अंत में केदारखंड की यात्रा यानी उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। क्योंकि व्यास जी ने उनसे कहा था कि तुम पर गोत्र हत्या, भ्रातृ हत्या, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या पाप लगा हुआ है। आप केदारखंड में जब जाएंगे तब जाके ये आपके पातकों का प्रक्षालन होगा। तो जब वो हरिद्वार तक आते हैं, वहां तक महाप्रस्थानिक पर्व चलता है। उसके पश्चात स्वर्गारोहण पर्व शुरू हो जाता है। तो वो आगे बढ़ते गए तो वो केदार घाटी में पहुंचे। और केदार घाटी के बारे में कहा गया है कि नागपुर, रसीली, थाती, रोंत्यादी, दिखंदी भली, दिखेने की अन्न किच अन्नपूर्णा, दिखेने के फूल कली। यानी कि केदार घाटी जो है वो हमेशा हरी भरी रहती है। 1986 का विश्वव्यापी सूखा पड़ा था मैम, उस समय भी केदार घाटी हरी भरी थी जी। और उनको बीजों को अपने बाहरी क्षेत्रों में देने के कारण कई लोग नेता बन गए ना, परिचय हो गया ना कि ये बीज देना है। तो ऐसी है केदार घाटी। तो वहां जाकर के पांडवों को लगा कुछ दिन जिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुप्त काशी में गए, गुप्त काशी में गंगा जी लोप हो गई, भगवान शंकर ने भी गुप्तवास ले लिया, पांडवों ने तपस्या की, फिर भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने कहा केदारनाथ पे पूरे दर्शन होंगे। गंगा जी के जगह पर उन्होंने लठ खोली, ये हुआ। तो अंतिम समय पर मोरू डाली एक होती है, उस मोरू डाली के नीचे अब उन्होंने कहा कि भाई जो अंतिम वृक्ष लाइन जो होती है ना, ट्री लाइन से ऊपर फिर बुग्याल लग जाते हैं।
जी। बुग्याल केवल घास के मैदान, कोमल घास के मैदान, वहां उन्होंने कहा अब हम केदार धाम में जा रहे हैं, हम हथियार लेके ले जाएंगे जी। हम बिल्कुल साधु वेश में जाएंगे। पर ये हमारे हथियार संभालेगा कौन? अब क्योंकि हमारे जो गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, ऋषि, मुनि वही लोग रहते थे। वो उन्होंने कहा यार तुम ऐसा करो, हमने कई बार शोध करके देखा, ये जो मोरू डाली है, मोरू एक वृक्ष होता है जो देवदार के समकक्ष पैदा होता है, तो उसके नीचे रखो, एक पक्ष तक अगर आप रखेंगे तो इन बाणों की ऊर्जा धीरे धीरे क्षय होती जाएगी। तो प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक वो वहां रखेंगे, जो जो क्षय होता गया चंद्रमा का, त्यों त्यों जो है वो बाणों की ऊर्जा समाप्त हो गई। अंत में उन्होंने वो बाण ऋषियों ने अपने ऋतुजों को सौंप दी। केवल पांडव नृत्य ही ऐसा अनुष्ठान है जो सारा गांव मिलकर के करता है, कोई जाति कोई वर्ग उसमें भेद नहीं है। अगर द्रौपदी के लिए अगर घाघरा सिलना हो तो फौजी सिलेगा, तेल लाना हो तो वो इस तरह से ना, और सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी लोग होते हैं सब उसमें जुड़ते हैं एकजुट होकर। ये पता नहीं चलता कि किसकी ध्यान है। ध्यान माने बेटी अगर ससुराल से आती है कहीं भी रह सकती हो, कोई जरूरी नहीं कि उसको अपने ही मायके में जाना है, सामूहिक रूप से सारी बेटियां एक जगह आ जाती। तो पांडवों को जब अंत में उन्होंने कहा कि हमारे हथियार को आप रख रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप इसका विध्वंस नहीं करेंगे, और तो इन्होंने कहा कि हम पूजा की वस्तु बनाएंगे हमारे लोगों ने, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हमारे भी आपको हमें एक संकल्प देना होगा कि जब जब शीत की लंबी रातों में हम आपका आह्वान करेंगे, आपको हमारे बीच अवतरित होकर के अपने बाणों को नचाना होगा। अच्छा। तो वो बंधे हुए हैं पांडव लोग, तीसरे चौथे पांचवें साल अगर पूजा नहीं होगी तो आज में दोष होते हैं, वो दोष लगते हैं, और गांवों में पांडव नृत्य का अनुष्ठान हो रहा जाता है। कहते हैं चलो भाई पांडव नृत्य करते। व्यूह रचनाएं, खेल खेल में वहां के लोगों को उन्होंने कहा कि यार व्यूह कैसे बनता है, आपने तो चक्र व्यूह का विधन किया, कमल व्यूह का विधन किया, मकर व्यूह का विधन किया। तो उन्होंने खेल खेल में ये रेखा चित्र बना करके यहाँ के लोगों को सिखाया, और तब से श्रुति स्मृति परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक ये चलते चले आ रहे हैं। अब बीच की पीढ़ी जो है ये, क्योंकि ये सोशल मीडिया वाली पीढ़ी हो गई थी, वो भूलती जा रही थी, यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी। हाँ, पांडव लीला और पांडव नृत्य की बात की, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति का अहम हिस्सा है ही। तो जिस समय पर पांडव लीला और पांडव नृत्यों का आयोजन होता है तभी व्यूह रचनाओं का आयोजन होता है? जी मैम, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जब भगवान केदारनाथ जी की डोल यात्रा वापस आती है ना जी, भैया दूज को, तो उसके बाद 11 बगवाल होती है जी, तो गढ़वाल में मनाई जाती हो। तो 11 बगवाल के दिन दिया लगा दिया जाता है, दीपक जला दिया जाता है, संकल्प हो गया, और उसके साथ ही पांडव नृत्य की परंपराएं शुरू हो जाती है। पहले जो है बगैर बाणों के, पर फिर बाद धीरे धीरे बाण बाहर आने का दिन होता है, फिर इस तरह से कई अनुष्ठान है उसमें। और उन्हीं दिनों अंत अंत के समय पर ये छोटे मोटे ये नाटकीय संवाद और ये सारे चलाए जाते हैं। जैसे चक्रव्यूह का है, चक्रव्यूह जब गांव में होता है तो प्रत्येक गांव में भी हो रहा होगा, तो पता नहीं दर्शक उतने कहां से आ जाते हैं। 5000 6000 दर्शक जुटना तो मामूली बात है। और ऐसे ही कमल व्यू में, ऐसे ही मकर व्यू में, ऐसे ही जो हमारा गैंडा कौशिक है उसमें भी सारे दर्शक मिलने शुरू। तो ये दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद जब हमारा दीपावली से लेकर के और ये समझ लीजिए जनवरी के पहले पहले तक ये अनुष्ठान समाप्त हो जाते हैं। 15 दिन से लेकर के 90 दिन तक। परकंडी एक ऐसा गांव है जहां 90 दिन तक पांडव नृत्य होता है, 3 महीने समझ लीजिए पूरा। तो ऐसी आस्था, ऐसी विश्वास लोगों का पांडवों पर है। आपने हमें पांडव नृत्य, पांडव लीलाओं के बारे में, व्यूह रचनाओं के बारे में बताया। आजकल जिस तरह से हाईटेक जमाना है, मोबाइल का है जमाना, तो लोगों का कैसा रुझान आप देखते हैं कि लोग कितनी संख्या में वहां पहुंचते हैं और कैसा रुझान रहता है? मैम, बहुत अच्छा लगता है जब देश विदेश में रहने वाले लोग, बालिकाएं, बालक लोग उन दिनों घर आते हैं जी। और ये पलायन को रोकने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है पांडव नृत्य। उसके साथ साथ सफाई, पूरे गांव की सफाई करने में लग जाते लोग, धारा, मंगेरा, पंधेरे इत्यादि इत्यादि। और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घर की सफाई करता है, स्वच्छता, रंगवानी वगैरह करता है। ये भी उत्सव की तरह मनाते हैं लोग, उत्सव की तरह मनाते हैं। सहकारिता का इससे बड़ा उदाहरण आपको विश्व में नहीं मिलेगा। अन्य लीलाएं हैं जैसे रामलीला वगैरह, उसमें कुछ लोग सम्मिलित होते, कुछ नहीं होते। इसमें सबका सम्मिलित होना जरूरी है। तो ये है। और इसके अलावा क्या है कि आपने कोई एक दूसरा प्रश्न किया था कि मैं थोड़ा लोग किस तरह से आप रुझान देखते हैं लोगों का?
आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी जो है जैसे रायडी गांव में भी चक्रव्यूह हुआ, कमसाल गांव में भी चक्रव्यूह हुआ, इधर अगल बगल सारे गांव में, देवर में चक्रव्यूह हुआ, कुमेरा में, इधर जो हमारे गांव होते हैं उनमें चक्रव्यूह होते गए। कितने गांव लगभग में होता है ये गढ़वाल के? नोट किया हुआ इस पुस्तक में है गाँवों की संख्या, जिन गाँव में व्यूह रचनाएं होती हैं जी, तो उन गाँवों की संख्या, और जिन गाँव में केवल पांडव नृत्य होता है उन गाँवों की संख्या मैंने अलग अलग की हुई है इसमें। इसमें देख सकते हैं आप, ये तो खैर अखबारी कटिंग है, लेकिन यहाँ मैंने ये लिखा है, ये इस पन्ने पर है, ये है केदार घाटिया गांव जग जग अनुष्ठान व्यूह रचना भी होने। मैंने केदार घाटी के गांव जहां जहां करीब 56 गांव आपने इसमें 56 गांव इस साल से 56 गांव है, और केदार घाटी का गांव जगह पंडोनादन व्यूह रचना जो यहाँ पांडव नृत्य होता है केवल, लेकिन व्यूह रचनाएं नहीं होती। 35 गांव इसमें लिखी। मान्यता ये है कि व्यूह रचनाएं ये वन देवों के बाण माने जाते हैं। बाण जो है वन देवों, कभी कभी किसी के बारात के बाण तो आज भी कद्दू के अंदर, जो कद्दू होता है उसके अंदर घोप करके लाए जाते हैं बाहर, जिससे उनकी ऊर्जा विसर्जित न हो, लोगों तक न लगे। आज भी पांडवों के बाण जब गांव में बाहर आते हैं तो ये कहा जाता है कि बूढ़े लोग, बीमार लोग और बच्चे लोग घर के बाहर नहीं आएंगे, नहीं तो बाणों की ऊर्जा उन्हें प्रभावित कर सकती है। पंड वाले बताइए 90 दिन तक एक टाइम पर खाना है उन्हें और 2 टाइम नहाना है, और वो बाण छोड़ना नहीं है अपने पास। नियम होते हैं इनके अनुष्ठानिक कार्यक्रम है। इसमें भी 3 प्रकार के हैं, एक तो अनुष्ठानिक है जो मैंने अभी बताया जी, एक है अर्ध अनुष्ठानिक, आधा जो है अनुष्ठान में और आधा बगैर अनुष्ठान के, और एक है गैर अनुष्ठानिक। गैर अनुष्ठानिक कार्यक्रम में जैसे ये है कि उसको कहते हैं फालतू नचो, माने फालतू लोग जो है वो भी सीखते हैं किस तरह से होता है मंडाण जी, सब एक साथ नाच रहे, कोई कैसे भी नाच रहा है, उसमें स्टेपिंग की कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे चक्रव्यूह में वो अर्ध अनुष्ठानिक है, पांडव लोग जहां अनुष्ठान में रहते हैं तो कौरव लोग अनुष्ठान में नहीं, तो अर्ध अनुष्ठानिक हुआ। कौरव लोग तो खाना वाना खा के भी मंचन कर देते हैं, लेकिन पांडव ही रुझान दिखता है हर बार जब पांडव नृत्य होता है। मैं तो समझता हूँ 4000, 5000, 4000, 5000 से कम तो जनसंख्या कहीं होती नहीं। पैदल चल चल करके दूर, कभी में चक्रव्यूह आज कम साल से सब पैदल लगे हुए रास्ते, गाड़ियां नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, वो छोटी सड़क, वो एक वन वे जो होता है उस पर से दूर तक 2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तो भी लोगों में ऐसा हुआ है कि चल आना है। और गांव के लोग भी बिल्कुल ये रहता है कि हमारे यहाँ चक्रव्यूह हुआ, बड़ा गौरव महसूस करते। तो कम ही ऐसा दृश्य देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि ये जो पांडव नृत्य का अनुष्ठान है और ये जो व्यूह रचनाएं है, यही कारण है कि पहाड़ के हर घर से एक आदमी सीमा पर तैनात है। वो वीरता जन्मजात है ना, अभिमन्यु हर एक के हृदय में बसा हुआ है, अर्जुन हर एक के हृदय में है, भीम हर एक के हृदय में है, और यही वजह है कि वो अपनी सीमा पर भी, भाई संसार का सबसे पहला विक्टोरिया चक्र गढ़वाल से ही है, समझ लीजिए, दूसरा भी गढ़वाल से ही है। तो ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनके अंदर इस तरह की भावना होनी जरूरी है, वो शक्ति प्रभावित करती है। तो आपने बहुत ही विस्तृत रूप से इस किताब में आपने व्यूह रचनाओं को समझाया है, लेकिन ये पुस्तक जो कई शोधार्थी हैं जो सांस्कृतिक विषयों पर अपनी शोध कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकती है। तो उसको कैसे लोग समझ पाए, क्योंकि ये गढ़वाली भाषा में है, तो अब गढ़वाल तो हमारे उत्तराखंड की भाषा है, तो मोस्टली लोग यहीं के समझेंगे, बाहर के लोग ज्यादा नहीं समझेंगे इसको। तो कैसे इसको आसानी से वो लोग समझ सकते हैं, इसको कैसे आपने मतलब इजी बनाया लोगों के लिए? ये बात तो सही है, आपने जो प्रश्न किया है ये वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। मैं इसके लिए आपके पास एक उदाहरण दूंगा। हम 2010 में IGMC इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मंचन करने जा रहे थे, कमल व्यूह का मंचन हुआ था मेरा समय। तो वहां पर सारे संसार में जहां जहां पांडव संस्कृति है, जैसे कंबोडिया जी, और हिंदुस्तान के लगभग लगभग सभी स्टेट, मलेशिया इत्यादि इत्यादि, इन जगह से भी लोग आए हुए थे। हम जब मंचन कर रहे थे वो पूरी कथा सुन रहे थे जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब वो लड़कियां जो मैंने बताया ना अभी, वो दे रही थी कि आसमान में सूरज छुप गया, तो वो लड़कियां मुझसे कह रही थी कि वो जयद्रथ बाहर क्यों नहीं आए जी। मैंने कहा जयद्रथ निकल रहे हैं, वो देखो देखो धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो आगे अच्छा वो फट है। तो उन्होंने कहा कि अब अर्जुन कुछ देर तो अब तैयारी करें, मतलब उनको कथा मालूम थी जी। दूसरी बात हमने क्या करा है इसमें, व्यूहों की जहां तक बात है, व्यूहों के हमने चित्र बनाए हैं।
पात्रों को बोलने के झम्माद इतने सरल रखे हैं कि हर कोई अगर उसको पढ़ेगा, समझने का प्रयास करेगा। वैसे आपने देखा होगा कर्नाटक का बच्चा भी गढ़वाली बहुत बढ़िया गीत गा लेता है, बोल लेता है, संवाद बोल लेता है और बहुत बढ़िया भी लगता है उनके मुंह से। तो ये जो चित्रों के माध्यम से कमल व्यू का चित्र जो बनाया गया है, मकर व्यू का जो चित्र बनाया गया है, उसकी जो कथा इसमें पिरोई गई है, ऐसे ही उस कथा के आधार पर हर कोई समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं उसको अगर हम देखते हैं तो हम ज्यादा इजीली समझ पाते हैं। इसमें चित्र भी इसमें दर्शाए गए हैं। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम जी, तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टय। ये कहा गया कि काव्य जो होता है दो प्रकार का होता है, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। तो ये दृश्य काव्य है हमारा जो नाटक है जी। ये देख करके आदमी समझता है, तो देख करके ज्यादा बेहतर। और काव्यों में जो है ये नाटक ही रमणीय होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है, क्योंकि इसमें क्षण क्षण में आकृतियां बदल जाती है। क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो ये नाटक इसलिए भी लोगों के समझ में आ जाता है। आपने जो नाटक लिखे हैं उसमें अर्जुने नागलोक यात्रा एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि अर्जुन की ये नागलोक यात्रा जो थी ये क्या थी। अच्छा, वैसे मैं दिखा देना चाहूंगा, ये है अर्जुन नागलोक यात्रा जी। ये गैंडा कोथिक करके भी जाना जाता है, गैंडा कोथिक। अच्छा, गैंडा वध होता है इसमें। तो ये हुआ क्या था कि पांडव जब केदारखंड की यात्रा पर आए तो यहाँ उनको श्राद्ध करवाना था अपने पिता का, पांडु का जी, ठीक है ना। अब उसके लिए एक परंपरा है कि मांस पिंड, मांस का पिंड दिया जाता है। आज भी उसकी परंपरा है, काली दाल का एक पिंड दिया जाता है प्रेत के लिए। अच्छा, और तब जाके वो बेतरनी पार होता है, ये परंपरा है। अब मांस पिंड उसमें जो है गैंडे की खगोती, ख में ब्रह्मांड, गोती मैंने गुद्दी, वो जो होता है ना जो मज्जा जिसे कहते हैं, हाँ, तो उसका पिंड बनाया जाता था और वो दिया जाता था। वीर बहादुर थे, हस्तिनापुर नरेश, कौन नहीं जानता, चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। तो भीम ने कहा मैं जाता हूँ, कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन ने कहा मैं जाता हूँ, तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है अर्जुन नहीं जाएगा। अर्जुन को वहां जाने का एक कारण और भी था, क्योंकि जब अज्ञातवास में अर्जुन थे तो उस समय बृहन्नला भी बने, वो ये सारी चीजें, तो उससे पहले भी उनको एक बार अज्ञातवास हुआ था जब युधिष्ठिर अंदर द्रौपदी के शिविर में थे, अर्जुन वहां जा रहे थे, तो ये नियम के अनुसार उन्हें 1 साल के लिए निष्कासन किया जाना था। उस 1 साल के अंतराल में वो नागलोक गए थे। वो नागलोक ये है कि पहली ज्योतिष जो प्राग ज्योतिषपुर आलो, प्राग का पिछाड़ी तब नागलोक आलो, ये गढ़वाली में कहते हैं। तो प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं असम को, और नागलोक कहते हैं जो आज का नागालैंड। अच्छा, ठीक है। और आप इस समय समझ सकते हैं कि गैंडा यहाँ तो होता नहीं है, गैंडा उसी इलाके में होता है, राइनो या तो असम में होता है या फिर नागलोक में। और वो था 2 सिंग वाला गैंडा जी, 1 सिंग वाला नहीं, जैसे चौसिंगे खाड़ू होता है ना, वैसे ही 2 सिंग वाला गैंडा ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 2 सिंग का गैंडा खोजने के लिए वो वहां गए थे नागलोक में, और वहां जो उलूपी नाम की जो राजकुमारी थी, जो वहां रानी थी, उसके साथ अर्जुन का प्रणय हुआ था उस समय जब वो अज्ञातवास में थे। और उनके 2 बच्चे हुए थे, एक नागार्जुन और एक नागार्जुनी। उस उलूपी ने अर्जुन के नाम से उन दोनों के नाम रखे थे, और वो दोनों गैंडे को बहुत प्यार करते थे। गैंडे का बच्चा था, उन्होंने पाला उसको, तो होता ही स्वाभाविक बात है, तो उनको गैंडी बहुत प्यारी थी। आज अर्जुन वहां पहुंच गए, तो नागलोक से, स्वर्गलोक से सब लोग कह रहे हैं कि अर्जुन नागलोक। जैसे मैं तुमको बताऊं, ये है जी, कि ये कह रहे हैं त्वेन लोना मेरा बीरा नागलोक जिते, नागलोक बाटे लोना गैंडा के खगोते। नागार्जुन छन भाई बहन, उलूपी जय माता तो के नागलो के ध्यान, पितरों का खातिर तो के गैंडी लोना मारी, खगोती का पिंड देला पितरो तय तारी, गैंडा की खोज माँ पहली ज्योतिषपुर आलो, नागलोक लिपटे लोना गैंडा प्राग का पिछाड़ी तक नागलोक आलो, ट्रेन लोना मेरा बीरा नागलोक जीते, नागलोक बटे लोना गैंडा की खगोते।
ये तो ये इसका मंचन भी आप करते हैं? बिल्कुल, इसका मंचन होता है और विधिवत कई मेलों में कई हो, ये लगभग जो है 1.5 घंटे का मंचन है। और इसमें विधिवत उत्तराखंड से अर्जुन, वहां नाग लोग जाते हैं, ये दिखाया जाता है। रास्ते में अप्सराएं ये सारी आते हैं कि चला मेरी बहनियों नाग लोग जय जोला। वो नाग लोग जाने की तैयारी करते हैं कि कल बोलो अर्जुन, है ना, अर्जुन पुत्र कल वीर बोलो, कनते का धनुष वाला, कैसे उसके बाण होंगे, ये सारी कल्पनाएं करते हैं लोग। हीरो वर्सेस में सब जगह रहा है कि तेंदुलकर राजा का बैठ दिया, यार देखना था कैसे बैट होगा उसका, होता है ना, ऐसे उनका भी था, उन दिनों विश्व विजेता थे, सारे लोग जा रहे थे। लेकिन वहां नागार्जुन और नागार्जुन से वो युद्ध हार जाते हैं, और युद्ध हार जाते हैं तो वो बड़ी प्रसन्न होकर के अपनी माँ को बताने जाते हैं कि हमने उनको हरा दिया है, हरा दिया है। तो वो भी देखने जाती है, तो कहती, जब वो देखती है अर्जुन को तो कहती है, अज्ञात वास मां स्वामी नाग लोक ऐछा तुम, नाग लोक ऐछा, नाग कन्या उलोपिका तुम पते बनिछा। बाकी मैम ये जो अर्जुन ने नागलोक यात्रा थे, जिसको ज्ञाना कोटिक भी कहते हैं, उसके अतिरिक्त जैसे ये है शिला साणेश्वर, उस पर भी एक लघु नाटिका है। और खैर ये तो हमारी संस्कृति से संबंधित है, लेकिन देश काल और परिस्थितियां जब होती हैं उन पर भी हम नाटक लिखते हैं। आपको मैं एक लघु फिल्म, जिसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी उसको अपने पेज पर डाला था, कोरोना भगावा। तो कोरोना पर हमने 2 लघु फिल्म बनाई थी अपने ही परिवार के बीच, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरा छोटा भाई और मेरा बालक। तो हम लोग आकर के उस लघु फिल्म को बना रहे थे। अगर अवसर मिलेगा मैं आपको उसका वीडियो भी भेजूंगा लघु फिल्म का। और उसके अलावा गीत, जो दवाई बनी जो कोरोना की, उस पर भी हमने गीत लिखे और जनता को जागृत किया। जो वर्ष 2003 में हमने उत्तराखंड जागर करके वैज्ञानिक चेतना एक जगाई सारे गांव में। तो मेरे पास तीन जिले थे, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी, और अंत होना था उसका देहरादून में। तो रुद्र केदार जत्था था मेरे पास। तो हम जगह जगह जाकर के, गांव गांव में जाकर के लोगों को विज्ञान के प्रति जागृत कर रहे थे। तो केवल लेखन ही नहीं, आपने मंचन के माध्यम से लोगों को दिखाया। जैसे ये चक्रव्यूह है, कमल व्यूह है, उसमें मैं आचार्य द्रोण का रोल करता हूँ जी। और ये बताना पड़ता है कि ये चक्रव्यूह ये ऐसा है, यहाँ 11 अक्षौहिणी सेना इस पर। अब तुम बताओ पहले द्वार पर कौन देगा, दूसरे द्वार पर कौन देगा, एक बार विभाजन वगैरह मैं स्वयं मंचन करता हूँ। आपके नाटक जो आपने लिखे, व्यू रचनाएं हैं, उनके बारे में हमने बात की। आपके काव्य की तरफ हम आते हैं। काव्य आपने जो लिखा है उसको आपने लगातार 300 घंटे काव्य पाठ का भी रिकॉर्ड बनाया। आपने अपना ही रिकॉर्ड पिछला तोड़ा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो वो कैसे आप कर लेते हैं? वो ऐसा है कि पहले, क्योंकि परिवार तो सबका होता है, और हमारी जो धर्मपत्नी है वो भी प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हुई है और उनका साहित्य के प्रति काफी रुझान रहा है। तो मैं उनसे कहता था कि मैंने भाई काव्य पाठ करना है। मैं आपको बताऊं, मेरी ये पूरी एक बुकलेट पूरी ला रखी, ये देखिए। बहुत होते हैं 300 घंटे लगातार बोलना। एक पन्ना उठाया, उसको पूरा किया, फिर दूसरा पन्ना उठाया, तीसरा पन्ना। कभी कभी तो मुझे एक पन्ना 2 बार पढ़ना पड़ा जी। क्योंकि वो आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया, इसलिए अब मैंने इनको पिन अप कर दिया है सबको। तो इसमें कितने कितने देशों के लोग थे या केवल यहाँ के थे? नहीं, वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह के लोग थे। वो ऑनलाइन जुड़ रहे थे जी। और वर्चुअल संवाद, जी यहाँ वर्चुअल संवाद हो रहा था, ऑनलाइन जुड़ रहे थे। मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। केदारघाटी मंडाण करके उस पर हम लोगों को बुला रहे थे। पहले से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था और वो लोग आते थे, अपने संवाद बोलते थे, लगातार चलता। लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। आज भी कहते हैं लोग, आप पेज को क्यों नहीं चला रहे? तो लिए करके ऐसे ऐसे लोगों से हमारा मतलब मेल मुलाकात हुई कि अब जब कभी संवाद होता है, लोग कहते हैं अरे आप वो है जो आपने जो काव्य पाठ चलाया था। तो लगता है कि हमने काम गलत नहीं किया, सही किया है, अच्छा कार्य हुआ है। और कोरोना का समय भी था। कोरोना का समय होने के कारण हमें पर्याप्त समय मिल रहा था।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हिंदी गढ़वाली में ही अपने नाटक लिखे हैं और बहुत निश्चित तौर पर ये नाटक लोगों को एक रोचक जानकारी जो उत्तराखंड के बारे में है वो देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे साथ थे आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी। ऐसी ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।